अरे भाई साहब जयश्री, बेथा मैं तो थक गई भाई साहब। हाय देखा भाभी, अपने 4 घंटे ब्यूटी पार्लर में लगे, सब चले गए। हाय हाय, सब लोग चले गए, हम लोग टीवी में अब नहीं आएंगे। हेलो हाउ आर, खाना खा के जाना हो? खाना खा लिया। अरे खा लिया सबने। नेक्स्ट संडे को जब आओगे ना तो खाना खा के जाना हो। अभी चलो भाभी। अरे कोई दिख ही नहीं रहा है। अच्छा मुझे वहाँ कोई, चलो भाभी। चलो चलो चलो। अरे हाय, जैन सोसाइटी में ये खिचड़ी क्या कर रही है? हमने सुना है कि यहाँ पे कोई मूवी की शूटिंग होने वाली है। हम लोग टीवी में आएंगे ना। हाँ, हम यहाँ जैन सोसाइटी में एक सर्वे करने आए हैं, तो पहले जैन सोसाइटी की महिलाओं को आ जाने दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि आप लोग टीवी में आएंगे या नहीं। हाय भाई साहब, मैं तो थक गई, चेयर तो दो गई। अरे रेवा तो ने भाभी। गुड इवनिंग एंड हैप्पी दिवाली। मैं रीटा रिपोर्टर आप सबको लेके आई हूँ जैन सोसाइटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा में, जहाँ हमारी टीम ये सर्वे कर रही है कि पूरे दिन फिट कैसे रहा जा सकता है। सुबह सुबह सब लोग बड़े एनर्जेटिक और फिट रहते हैं, लेकिन शाम होते होते सबकी बैटरी फुस हो जाती है। तो चलो देखते हैं कौन सुबह सुबह फिट रहता है। सबसे पहले पूछते हैं अंजलि तारक मेहता से, जो डाइट कॉन्शियस है। अंजलि जी, आपका क्या कहना है, आप क्या पूरा दिन फिट रहती है? तारक और मैं तो रोज़ डाइट फूड ही खाते हैं, और हम लोग जिम और योगा रोज़ जाते हैं। हमारे यहाँ करेला और लौकी का जूस हमेशा रहता है, इसीलिए हम लोग एनर्जेटिक रहते हैं। हेलो। अभी तो आप कह रही थी कि मैं बहुत थक जाती हूँ। अब खाना कम खाएंगे तो थकान तो होगी, क्या मैं सही कह रही हूँ? इसका मतलब ज्यादा खाने वाले फिट रहते हैं। तो चलो पूछते हैं कोमल भाभी से। कोमल भाभी, क्या आप फिट है? क्या आप फिट है? Of course not. ज़्यादा खाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा मेहनत के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़्यादा पकाना पड़ता है। खाओ पकाओ, खाओ पकाओ, इस पूरे चक्कर में शाम तक तो मुझे ही चक्कर आ जाते हैं, नहीं तो मैं भी बबीता की तरफ होती। सही बात है, मैं तो ये सुन के ही भाई साहब थक गई। बबीता जी, केमन আছে? আমি ভালো रीठा। आप हमेशा वेल मेंटेन रहती है, क्या है आपका राज? वेल एक्चुअली मैं बहुत कुछ करती हूँ, योगा करती हूँ, जिम जाती हूँ और अय्यर के साथ जॉगिंग भी करती हूँ। तो आपकी बैटरी देख के तो लग नहीं रहा कि आप इतनी एक्टिव है। आप इतनी लो क्यों हैं? अब मैं सुबह से शाम इतना वर्कआउट करूँगी तो थक ही जाऊँगी ना, बट डोंट वरी रीटा, मैं रात में एक स्लीपिंग पिल ले लूँगी, सुबह उठूँगी तो मेरी बैटरी बराबर चार्ज हो जाएगी। सही है, सही है। तो मालती भाभी, आप तो पक्का फिट होंगी। अरे देवा, काय सांगू, मैं तो खाना बनाऊं, फिर अचार पापड़ बनाऊं और फिर इसकी डिलीवरी करने जाती हूँ, बट फिर आते आते मैं पानी पूरी और वड़ा पाव खा के आती हूँ, इसलिए थोड़ा पेट में गड़बड़ रहती है, और ये तो रोज का हो रहा है। इसीलिए कहते हैं खिचड़ी। आओ। अरे रोशन भाभी, आप तो एकदम एनर्जेटिक है, क्या बात है, क्या है इसका राज?
અરે રીટા શું વાત કરે છે જવા દે ની सारा दिन गोली और रोशन के पीछे भागते भागते मैं तो इतना थक जाती हूँ जैसे गाड़ी में से पेट्रोल ही खत्म हो जाता है साची कहूँ छू बहु थकी जाऊँ छू तो इसका मतलब है हमें आज कोई विनर नहीं मिलेगा। अरे रीटा जी मैं हूँ ना। भावरी जी, हेलो भावरी जी। हाय रीटा क्या जी। आप सुबह से शाम तक एनर्जेटिक रहती हैं? रीटा जी आपको तो पता है सुबह सुबह में बागेश्वर जी के लिए नाश्ता, लंच में दोपहर में लंच, रात को डिनर और उसके बाद आइसक्रीम, इतना सारा कुछ ऑर्डर करना पड़ता है, उसमें इतना सोचना पड़ता है कि मेरी तो एनर्जी उसमें ही चली जाती है। लगता है मुझे आज यहाँ से निराश होकर ही जाना पड़ेगा। अरे रीटा, ऐसे कैसे निराश होकर तू जा सकती है? अरे रीटाड़ी, आइए, पधारिए, आपका स्वागत है। Thank you। आइए, पधारिए। तो दया बहन, सबकी बातों से तो ऐसा लगता है कि आप में सबसे ज़्यादा स्फूर्ति और एनर्जी रहती है। तो क्या है इसका राज? आप मेडिटेशन, योगा या कुछ ऐसा करती है जिससे आप में ज़्यादा एनर्जी बनी रहती है और सब में नहीं? अरे रीटाड़ी, मैं तो ये सब करती हूँ। हमारे मंदिर में हर महीने एक आमेल होता है, उससे ऊपर नवपत की ओली आती है। नवपत की मैं ओली करती हूँ, उसमें सुबह शाम प्रतिक्रमण करती हूँ, उससे मेरा योगा हो जाता है और योगा हो जाता है। फिर मैं ऐसे खमासना देती ये हूँ। क्या कर रही है? मैं खमासना ऐसे देती हूँ, उससे मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। फिर भी आप थकती नहीं है? एक्सरसाइज बबीता, चलो एक्सरसाइज, उससे मेरी एक्सरसाइज हो जाती है और मैं लोकगस का जाप करती हूँ और नवकारवाड़ी गिनती हूँ, उसमें मेरा मैरिशेशन हो जाता है। मैरिशेशन, मेडिटेशन नहीं मेडिटेशन। मैरिशेशन, मेडिटेशन। चलो तो एक बार मैरिशेशन हो जाता है। और बताऊं सबसे हेल्दी फूड कौन सा है? बोलो बोलो। कौन सा है? मैं रोज आंबेल नहीं करती हूँ, तो सवार सांज सूर्योदय पहला अने सूर्यास्त पछी खाती नहीं हूँ। और उसमें मैं खाती नहीं हूँ, मैं घर जंक फूड बिल्कुल नवकार से, और जंक फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड वो कुछ नहीं खाती। हाँ। और घर का बना हुआ ही खाना खाती हूँ, उसमें थेपला, ढोकले, घेस सब डाइट फूड ही होता है। हाँ हाँ समझ उससे गए। मेरी सब कुछ हो जाता है और जैन धर्म का पालन भी हो जाता है। तो चलो, तो आप कहना चाहती है जैन धर्म का पालन करने से हम दिन भर एक्टिव और एनर्जेटिक रह सकते हैं। रीटाड़ी, वही तो मैं कब से बता रही हूँ तुझे। चलो तो सब एक साथ में बोले, जैन धर्म का पालन करें और